हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों ज़रा इंटरेस्टिंग सा एक डाटा आप स्क्रीन पर पहले देख लीजिए। नॉर्वे में 75% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इंडिया में कितने लोग टैक्स भरते होंगे? मात्र 1.6%। और ये वो कुछ लोग हैं जो अक्सर सैलरी क्लास में से होते हैं, या सही कहा जाए तो इनसे टैक्स भरवाया जाता है, या टैक्स भरना इनकी मजबूरी होता है। यानी एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट सर्वेंट्स का, जॉब होल्डर्स का, जिनकी सैलरी का अमाउंट उनके एम्प्लॉयर ही टैक्स का काट लेते हैं। अब आप अश्नीर ग्रोवर का ये वायरल जरा सा वीडियो देख लीजिए। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपये कमाऊंगा और 4 रुपये सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, चमकी बात। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है। किसकी बात की, किसके लिए कमा रहे हो? उसके बाद 7 महीने में से ही आपको अपना निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे आपको घूमने जाना है, चाहे आपको दारू पीनी है, जो भी करना है वो 7 महीने में से निकालना है। 5 महीने तो स्वाहा हो गए, ठीक है। और हम सब एक्सेप्ट करके बैठे, हाँ जी है ऐसे ही है जी। और मतलब अब जो बिजनेस वाला है उसको भी ये बात चमकती है, बड़ो शाना है, ठीक है, वो नहीं देता टैक्स। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो टीडीएस कट के आएगा जी, आपका फॉर्म 16 मिल जाएगा, जाओ सरकार से क्लेम कर लो, कुछ बनता है आपका। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको साफ समझ में आ जाएगा कि बिजनेस करने वाला आदमी बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। टैक्स को ना पे करने के उसके पास हजारों तरीके हैं और वो उनको यूज करता है। आप ग्रोसरी स्टोर पर जाइए या किसी दुकान पर जाइए, वो आपकी कच्ची पर्ची काटेगा या आपसे कहेगा कैश में पे करिए। क्रेडिट कार्ड वो यूज नहीं करेगा क्योंकि वो कहेगा इससे जीएसटी लगता है। ये सारे मेथड्स हैं जो बिजनेस सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यूज किए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों एक आम आदमी का टैक्स का नाम सुनते ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सोचिए, आप हर दिन हर चीज पर टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमको रिटर्न में इस टैक्स के बदले में क्या सर्विसेज मिल रही हैं? एक आम आदमी के लिए इतने सारे टैक्सेस का क्या मतलब बनता है और ये पैसा सरकार कहाँ पर खर्च करती है? आइए आज हम इन सारी चीजों पर खुलकर बात करने वाले हैं, यानी कि टैक्स का पूरा हिसाब किताब। चलिए करते हैं कुछ ढंग की बात। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैक्स सिस्टम के कंपैरिजन से। आज इंडिया में मेन टैक्स सिस्टम बिल्कुल ब्रिटिश राज के लगान जैसा है। फर्क सिर्फ ये है कि टैक्स वसूल करने वालों का रंग और उनका नाम ये बदल गया है, लेकिन हालात वैसे ही है। प्रॉफिट हो या लॉस, टैक्स तो वसूल किया जाएगा, लगान तो देना पड़ेगा। अब इंडिया में कई सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं और वो सारे एक से बढ़कर एक। बहुत सारे तो ऐसे टैक्सेस हैं दोस्तों, आई एम श्योर के हम जानते भी नहीं है कि जो हम पे करते हैं। इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं, सारे टैक्सेस एक से बढ़कर एक, जिनमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, पेट्रोल पर वैट, ये सारे के सारे टैक्सेस। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जिनको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और जीएसटी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स न देने वाले लोग वो टैक्स भरते ही नहीं है, लेकिन असल में वो भी काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते रहते हैं। और दोस्तों कई तो ऐसे टैक्सेस हैं जिनके बारे में हमको मालूम तक नहीं है। जैसे कि एक टैक्स सिस्टम ले लीजिए, इनकम टैक्स ऑन फार्मर्स। इंडिया में एग्रीकल्चर से जुड़ी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, इसलिए 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर में काम करती है वो टैक्स फाइल ही नहीं करती। लेकिन आपको लगेगा कि ये टैक्स एग्जम्पशन का फायदा तो हमारे गरीब किसान भाइयों को मिलता होगा। दोस्तों जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉफिट जनरेट होता है, ये प्रॉफिट जनरेट करने वाली एक्चुअल में है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े फार्मर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो फार्मिंग से पैसा कमाते हैं और असल में टैक्स एग्जेम्प्ट कर ले जाते हैं। इसीलिए हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा टैक्स का बोझ पड़ता रहता है। अब एक अगले टैक्स को ले लीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स। अब ये कॉर्पोरेट टैक्सेस में
कॉर्पोरेट टैक्स रेट में इतनी डिस्पैरिटी है दोस्तों। कंपेयर करें अगर सिंगापुर और यूएई जैसी कंट्रीज को, तो वहाँ पर काफी सहूलतें लोगों को मिलती हैं और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि इंडियन कंपनीज वहाँ पर शिफ्ट हो रही है। आप आए दिन नए नए घोटाले सुनते हैं और जब घोटाला सुनते हैं तो आप सुनते होंगे कि कोई कंपनी सिंगापुर में खुली हुई है, कोई कंपनी दुबई की कंपनी है, कोई कंपनी शेल कंपनी है। असल कंपनीज का शिफ्ट होना और इन देशों में एस्टैब्लिश होना ये बात को दर्शाता है कि वो असल में यहाँ के टैक्स सिस्टम से बचना चाहते हैं। हाई टैक्स रेट बिजनेस को इंडिया से दूर करते जा रहे हैं। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स दुबई में कई स्टार्टअप शुरू हुई और जो भी टॉप 100 स्टार्टअप्स हैं दोस्तों, उनमें से 30 स्टार्टअप्स के फाउंडर इंडियन हैं। पिछले 20 सालों में सिंगापुर में 8000 से ज्यादा इंडियन कंपनीज लिस्ट हुई है। इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि इंडिया का कॉर्पोरेट टैक्स कितना अनहेल्दी है। यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 9% है, जबकि इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स 25 to 35% है। इसी वजह से फ्लिपकार्ट और ओला जैसी इंडियन स्टार्टअप्स ने अपने बेसिस सिंगापुर और दुबई में शिफ्ट कर लिए हैं। एक आम आदमी सोचता है कि चलिए मैं इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं बन सका, लेकिन मैं कंपनीज में और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। आप जाएंगे और शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंडिया में इन्वेस्टर्स पर डबल टैक्स बर्डन है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको लगेगा NTCG। ये टैक्स स्ट्रक्चर शेयर मार्केट में लोगों के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज करता है। आप घर खरीदें या कार खरीदें, टैक्स तो सब पर लगेगा। मुंबई की एग्जांपल ले लेते हैं। मुंबई में अगर आप कोई एक घर खरीदते हैं तो घर की जो एक्चुअल कॉस्ट है, वो कॉस्ट में से 50% अमाउंट तो सिर्फ टैक्स की वजह से होता है। गाड़ी खरीदने पर 28% GST के अलावा कई सारे और टैक्सेस लगते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन टैक्स आपको देना पड़ेगा, ग्रीन टैक्स आपको देना पड़ेगा और पेट्रोल उसमें डालेंगे तो उस पर वैट अलग से लगेगा। असल में पेट्रोल की जो हाई प्राइसेस हैं इंडिया में, वो टैक्स की वजह से। पेट्रोल और डीजल पर गवर्नमेंट इतना टैक्स लगाती है कि उसका एक्चुअल प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। न सिर्फ पेट्रोल और डीजल, बल्कि आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी अगर जाएंगे, रोजमर्रा की चीजें अगर खरीदेंगे, शेविंग क्रीम खरीदेंगे, शैम्पू खरीदेंगे, परफ्यूम खरीदेंगे, आपको 18% GST तो लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर इंडिया में 18% GST लगता है, जो हॉस्पिटल बिल्स के साथ लगातार बढ़ रहा है। अब आइए समझते हैं ये सारे और कई टैक्सेस हैं जो हम पे करते रहते हैं दोस्तों, लेकिन इतना टैक्स जब गवर्नमेंट वसूल करती है, इतना पैसा गवर्नमेंट वसूल करती है, तो ये बात को भी समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट इसे यूटिलाइज कहाँ पर करती है। टैक्स पेयर्स का यह हक बनता है कि सरकार से ये सवाल पूछे कि ये सारा टैक्स जो हम भर रहे हैं, ये सारा टैक्स असल जाता कहाँ है और हमको इस टैक्स के बदले में कौन सी सेवाएं मिल रही हैं। हर आम आदमी को ये जानकारी मिलना चाहिए। दोस्तों देखिए, एक एग्जाम्पल लीजिए। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट हाईवेज बनाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। और गवर्नमेंट क्या करती है? ये हमारे रेवेन्यू कलेक्टेड से ही ये सारी काम करती है, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट लोन लेती है। लोन लेकर जब हाईवे बनता है तो हाईवे पर भी टोल टैक्स लगाया जाता है। इस टैक्स को आपसे वसूल कर हाईवे बनाया जाएगा, उसी हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए आपको फिर से टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि इस पे सीरियस डिस्कशन बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, 1.6% लोग इंडिया के टैक्स भरते हैं। अक्सर आप देखें कि बड़े बड़े टैक्स के प्रॉब्लम्स कहाँ होते हैं? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में होते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज जो टैक्स को बचाकर भागते हैं, लोन लेकर भागते हैं। ऐसे लोग जो कई जगह एग्जेम्पशन करते हैं। माना जाता है वो आदमी जो कहीं जॉब करता है और उसकी सैलरी से कंपल्सरीली टैक्स कट जाता है और वो टैक्स भरता रहता है। इस इशू को समझने के लिए और इसको एक पब्लिक कंसर्न इशू बनाने के लिए हमको जरूरी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और वो बात है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात। ये सवाल सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हम पूछ सकते हैं, बल्कि हर सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जो हर एक गवर्नमेंट के दौर में रहा है। तो जरूरी है कि हम एक पॉलिटिकल बायस से ऊपर उठकर सवाल गवर्नमेंट से ये पूछ सके। ये कहा जाता है that we impose taxes like the Europeans do to get services like sub-Saharan countries. और ये मुद्दा बियॉन्ड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हम उठा सके ताकि हमारे लिए अच्छी सहूलियात हमको मिल सके। हर आम नागरिक को अपने टैक्सेस का अकाउंट सरकार से मांगने का हक है। चाहे आप पानी का टैक्स देते हो या आपका घर का टैक्स देते हो, आपको ये पूछना पड़ेगा कि पानी कितना अच्छा मिलता है, आपको पानी की सप्लाई आपको कितनी मिलती है। आप पानी का टैक्स भरेंगे, लेकिन 8 दिन 10 दिन और इंडिया के कई ऐसे एरियाज हैं और सिटीज हैं जहाँ पर पानी
पानी की सप्लाई नहीं होती है, लेकिन वही इंडिया में उसी शहर में कुछ रिच नेबरहुड्स होंगे जहाँ पर हर एक दिन पानी सप्लाई किया जाएगा। ये डिस्पैरिटी क्यों है कि जब आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं तो एरियाज के लिए एक प्लेइंग एरिया होता है, एक गार्डन होता है, एक ओपन फील्ड होती है, लेकिन हर एक जगह ये पाई नहीं जाती। ये आपके टैक्स से बनाई जाती है, ये आपके टैक्स से गवर्नमेंट को आपको बनाकर देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और यही अकाउंटेबिलिटी सरकार को एक छूट देती है कि आप से वो टैक्स वसूल करती रहे, अपना खजाना भरती रहे, आप काम पर लगे रहे और वो सरकार लगान वसूल करे। और दोस्तों, ये मुद्दा इसलिए भी जरूरी है कि टैक्स जो आप भरते हैं ये आपका और आपकी सोसाइटी का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपकी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, आपको बेहतर सिविक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और आपको ये डाटा ओपनली डिस्क्लोज होना चाहिए कि कितना टैक्स कलेक्ट हुआ और कहाँ उसको खर्च किया गया। दोस्तों, होप कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपने व्यूज और कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे हमको मदद मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।